हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेड नॉलेज में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव हो चुके हैं। रिज़ल्ट आना था और रिज़ल्ट आने में कई प्रकार की अड़चनें हो गई हैं, जो कि मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। डिटेल यह है कि बीजेपी, जो हम बात करते हैं बीजेपी की एनडीए, तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करा है, पर पहले जैसा प्रदर्शन नहीं रहा, फीका पड़ गया, जिसकी वजह से गठबंधन लेना पड़ रहा है। जैसे कि बड़े बड़े जो प्रदेश थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा वोटिंग का माना जाता है, उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं, जिसको जीतना बहुत ज़रूरी था, आवश्यक था, पर वह किसी कारणवश या प्रचार नहीं हो सका या कुछ भी इसको माने, या तो वो उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला देश जो है वो बीजेपी हार गई। दूसरा बड़ा देश महाराष्ट्र, जहाँ से बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल करी है, शिवसेना की सरकार ने। और राजस्थान, यह वो देश है जो कि जिनसे कि बीजेपी को काफ़ी फ़र्क पड़ा है और जिसमें बहुमत से वह जीती है बीजेपी। जैसे कि मध्य प्रदेश, जहाँ पर 29 सीटें थी और 29 में से पूरी 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। दूसरा दिल्ली, जहाँ पर 7 सीटें थी, 7 के 7 सीटें पूरी बीजेपी ने जीती हैं। पर कुछ राज्य, जो बड़े बड़े राज्य थे, वह हार जाने की वजह से अभी आज की जो स्थिति है इसमें यह है कि मोदी जी ने इस्तीफ़ा, प्रधानमंत्री के पद से अभी इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को आज दे दिया है। और राष्ट्रपति द्वारा यह बोला गया है कि अभी इस्तीफ़ा देने के बाद भी जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री की पद जो है संभालेंगे इस्तीफ़ा देने के बाद भी। क्योंकि सारे जो भी, जैसे कि नीतीश और यह सब, नीतीश, बाल ठाकरे, शिवसेना वाले जो हैं, यह सब दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में बैठक होगी। और इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इसका 7 या 8 तारीख को आएगा कि फाइनल प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, जिसमें नीतीश जो है वो एनडीए के साथ ही हैं, पर अगर वो दल बदल लेते हैं और इंडिया में चले जाते हैं तो सरकार फिर राहुल गांधी की बन जाएगी। इस कारण से 8 तारीख को सारे सबका मालूम पड़ेगा कि नीतीश अगर एनडीए में ही रहते हैं तो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की बनना है, पर अगर कुछ हेरफेर होता है, दल बदली होती है, तो सरकार बदल सकती है। इस कारण से 8 तारीख को, 8 जून को फैसला राष्ट्रपति ने सुनाया है। तब तक इस्तीफ़ा देने के बाद भी मोदी जी कार्यकाल प्रधानमंत्री का पद संभालते रहेंगे। और अगर वह जीत जाते हैं, जीत तो गए हैं, अगर वह बहुमत जो है उनका कि दल नहीं बदलते हैं नीतीश जी, तो वह प्रधानमंत्री तीसरी बार बने रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पहले मोदी जी के हाथ में पावर था कि पूरा
अकेले ही प्रधानमंत्री थे और अकेले ही सारे मतलब कार्यभार, मतलब उनने बोल दिया कि अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मनमोहन शिवराज को हटा के मनमोहन सिंह को बना दो, तो वह मनमोहन, पूरा पावर उनके हाथ पे था। अब वो पावर वैसा नहीं रह जाएगा उनके हाथ में। अब उनको, जैसे कि नीतीश है और बिहार के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश के हाथों में 16-17 सीटें हैं। तो अब मोदी जी को कोई भी बड़ी प्रज्ञा या बड़ी कोई भी बात बोलने से पहले सब संगठनों से राय लेना पड़ेगी, तब जाके वह कार्य पूरा होगा। अब वह बात नहीं रहेगी कि अकेले ही दम पे जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, वैसा नहीं होगा। अब बोलने से पहले सब डिसाइड, बैठक होगी, बैठक में सबका जानकारी दी जाएगी, सबकी राय ली जाएगी और सब अगर उस पर सहमत हैं तभी वह आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़े बड़े जो ऐलान मोदी जी पहले अकेले कर दिया करते थे, अब वह ऐलानों पे पाबंदी लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश जहाँ 80 सीटें थीं, जहाँ से मोदी जी को और योगी जी को पूरी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश से वो सीटें जीतेंगे, पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हेरफेर हुआ है, जिसकी वजह से गठन में आज यह हेरफेर चालू हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है वोटिंग का, और यही राज्य जो है कि हाथ से चला गया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार राहुल गांधी और अखिलेश की, इन दोनों की सहमति से सरकार बन सकती है यहाँ पर। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश कोठारी और राहुल गांधी, इंडिया के दोनों के बहुमत से सरकार यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश इन्होंने अच्छे वोटों से जीत लिया है। यह मैंने आपको विकसित जानकारी पूरी दी है।